तकवा के लुग़वी मानी है नफ्स को हर ऐसी चीज़ से महफूज करना जिससे नुकसान का अंदेशा हो। उर्फ़ शरअ में हर गुनाह से अपने आप को बचाने का नाम तकवा है। हर गुनाह से अपने आप को बचाने का नाम क्या है? तकवा। अब तकवा के मुख्तलिफ दर्जे हैं। हर मुफस्सिर ने, हर आलिम ने अपने अपने तकवा के दर्जा के मुताबिक ताबीर फरमाई है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुफस्सिर कुरान हैं। आपने तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर ये बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जो बड़ी मुअस्सर और आसान ताबीर है तकवा की। आपने लिखा है कि तेरा रब तुझे वहां ना देखे जहां जाने से उसने तुझे रोका है। तकवा क्या है? कि तेरा रब तुझे वहां ना देखे जहां जाने से उसने तुझे रोका है, और उस मुकाम से तुझे गैर हाज़िर ना पाए जहां हाजिर होने का उसने तुझे हुक्म दिया है। ये तकवा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी सूरह मुबारका सूरह बकरा उसकी तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की 3 सिफतें बयान की हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज सही सही अदा करते हैं, और उससे जो हमने उन्हें रोज़ी दी हमारी राह में खर्च करते हैं। 3 सिफतें मुत्तकीन की मालिक ने इस एक आयत में बयान की है। मुत्तकीन की पहली सिफत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान बिल गैब है। पहली सिफत अलामत या निशानी मुत्तकीन की यह है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान का मानी है मुहकम यकीन। ईमान क्या है? मुहकम यकीन। और गैब हर उस चीज को कहते हैं जो ज़ाहरी हवास की रसाई से बुलंद और अक्ल की समझ से बालातर हो, वो गैब है। मसलन वही, फरिश्ते, कयामत, जन्नत, दोज़ख और खुद ज़ाते इलाही, ये सब ऐसी चीजें हैं जो ना आंखों से देखी जा सकती हैं और ना अक्ल से समझी जा सकती हैं। इनके जानने का फकत एक जरिया है, वो सैयद आलम नबी मुअज्जम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक तर्जमान से जो कुछ भी निकला उस पर इंसान मुहकम यकीन रखे, ये ईमान बिल गैब है। इसलिए ईमान बिल गैब को तकवा की अव्वलीन शर्त करार दिया गया। नमाज कायम करना तकवा की दूसरी निशानी, अलामत या सिफत है या शर्त है। ईसाया मुबारका में मालिक ने फरमाया वयुकीमूनस्सलात, कि वो नमाज सही सही अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं। कुरान में ये कहीं हुक्म नहीं आया कि नमाज पढ़ा करो, बल्कि जब भी फरमाया तो यही फरमाया कि नमाज कायम करो। और नमाज कायम करने का मतलब यह है कि नमाज को हुकूके ज़ाहरी, ये हुकूके ज़ाहरी और हुकूके बातनी के साथ अदा किया जाए। नमाज के ज़ाहरी हुकूक तो ये हैं कि सुन्नत नबवी के मुताबिक तमाम अरकान बजा लाए जाएं, और बातनी हुकूक ये हैं तू खुशू व खुजू में डूबा हुआ हो और तुझ पर एहसान की कैफियत तारी हो, यानी तू महसूस कर रहा हो कि का अन्ना का तराहू, गोया तू अपने माबूद को देख रहा है, वरना कम अज कम इतना जरूर हो फ़इन्नहु यराका, कि तेरा रब तुझे देख रहा है।
اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے، جو ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ ظاہری حقوق کیا ہے اور باطنی حقوق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر ایسی نماز نہ ہو تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تیسری صفت متقین کی، اور متقی کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی انفاق فی سبیل اللہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں رزق کی تعریف یہ ہے حصہ یا بخشش، خواہ وہ حصی ہو یا مانوی، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ یعنی مال، اولاد، علم، معرفت، اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی ہے۔ پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، چاہے مال و جاہ ہو، اولاد ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، بلکہ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتا رہے۔ عالم اپنے علم سے، دولت مند اپنی دولت سے، اور عارف اپنے روحانی فیوزات سے جو مستحق لوگ ہیں ان کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری صفت ہے۔